बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग। गटर मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि सर से आपने सुना, लंबे समय से ये हमारा सेशन चल रहा है। हम लोगों का सेशन चल रहा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो उगते हुए सूरज को गौण रूप से ही सही, लेकिन नमन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम लोग अक्सर सुना करते हैं, देखा करते हैं और महसूस करते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। हम स्वस्थ हैं तो ये सारे जहां अपना है, अच्छा है, और अस्वस्थ है तो सब कुछ बेगाना है। यहां तक कि इच्छा शक्ति जो है वो भी दूर हो जाता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ न कुछ हलचल होना चाहिए। हमारे अंदर हलचल होना चाहिए। दोस्तों, आज की समस्या हम देख रहे हैं कि अक्सर लोगों को गोल ब्लैडर से परेशान रहता है, जिसको हम पित्ताशय भी कहते हैं। पित्ताशय से परेशान रहता है। हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है, कफ, पित्त और वात, ये तीनों का माध्यम, तीनों जो है एक दूसरे पर मेंटेन करता है शरीर को। आज के डेट में हम देखते हैं कि पित्ताशय से लोग परेशान रहते हैं। कभी कभी उल्टियां होती है और कभी कभी पेट में दर्द हुआ करता है। कभी कभी पीठ में भी दर्द हुआ करता है। वजह कारण जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि पित्ताशय में स्टोन हो गया है, पथरी हो गया है। इसका कारण, इसका लक्षण, इसका सुझाव, कुछ सप्लीमेंट जो हम इसका निदान करा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरों को सहयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों, पित्ताशय की पथरी अधिकतर जहरीले पदार्थ के अवशेषों से बनता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, भिन्न भिन्न तरह तरह के खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, डाइट लेते हैं, उसमें अभी की डेट में देखा जाए तो लगभग 99% लोग केमिकल बेस्ड खाद्य पदार्थ में यूज होता है। 99%। और उसे हम जो ग्रहण करते हैं, उससे जो जहरीला अवशेष निकलता है, बनता है, और उसी से हम परेशान रहते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल, कैल्शियम साल्ट, फास्फोलिपिरस और लेचिथिन, ये जो है, इसका जो विषाक्त है, इससे जो है ना स्टोन बन जाता है। एक बार में तो नहीं होता है। धीरे धीमे 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 ये
स्टोन का, पत्थर का रूप तैयार हो जाता है, और जो हम मनुष्य को काफी परेशानी में डाल सकता है। समय के साथ ये पदार्थ से छनकर लीवर से छनकर पित्ताशय में एकत्रित हो जाता है, जिससे जिसमें लीवर द्वारा बनाया गया वाइल एकत्रित हो जाता है, जिसको हम पथरी कहते हैं। और ये कभी कभी इतना तीव्र दर्द होता है कि क्या बताया जाए। हम लोग तो काफी महसूस करते हैं, इसलिए कि पेशेंट को भी देखते हैं। ऐसा नौबत होता है कभी कभी सलाइन लंबा समय तक चलाना पड़ता है, क्योंकि पानी की भी समस्या, यानी पानी भी कम पीने के वजह से ऐसा परेशानी होता है। दोस्तों, इसका लक्षण जब भी पथरी या स्टोन बाइल में फ्लो हो जाता है, ओवर हो जाता है, पानी बाइल के फ्लो में आ जाती है, तब तेज दर्द होता है। और ये पेट से शुरू होकर पिछले भाग पिछले भाग तक, पीठ तक ये दर्द होता है। कभी कभी कमर तक दर्द होता है। हम देखते हैं कि कभी कभी पेशेंट जो है मछली की तरह छटपटाता है, और कभी कभी पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। इस कदर से परेशानियां होती है। सुझाव थोड़ा सा इसका है कि जब भी पथरी या स्टोन इस तरह का परेशानी हो, तो आप कम से कम उस पेशेंट को, उस डिजीज को अधिक मात्रा में पानी पीने के लिए प्रोवाइड करें। उसके बाद एक टब ले करके उस टब में सुसुम पानी हो या ठंडा पानी हो, पूरा टब भर करके उसको कुछ देर तक उसमें बैठाया जाए, तो बहुत राहत महसूस होता है, और वो अदल बदल कर कुछ समय के लिए, आधा घंटा पौने घंटा के लिए उसे बिठाया जाए, तो वो दर्द से कुछ राहत मिल सकता है। दोस्तों, इसके साथ ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और कोरंदे का जूस भी पिए। इसमें इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाता है। साथ साथ पथरी को आंतों की ओर धकेलने में आसानी होती है। दूसरा, चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने के लिए लिचिथिन लिचिथिन एक द्रव्य पदार्थ है, जो जिसमें फिसलाहट होती है, चिपचिपा, थोड़ा सा फिसलाहट होती है, और उससे उसका जूस बहुत जरूरी है। बना करके अगर उसमें नींबू निचोड़ करके 1 कप पानी में अगर उससे दे करके पिलाया जाए, तो बहुत राहत होता है। कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में लेचिथिन अत्यंत आवश्यक होती है।
लेचिथिन के प्रयोग से पित्ताशय में पथरी बनना बंद भी हो जाता है। हम लोग सुनते हैं कि सर हमने ऑपरेशन करवाया, पुनः हमको स्टोन बन गया। हमने कभी कभी ऐसे पेशेंट को देखा है कि जो कि 3 बार ऑपरेशन करवा चुका है और वो शक के घेरे में आ जाता है कि सर हमने तो ऑपरेशन करवा लिया है, ये पुनः स्टोन क्यों? कहीं डॉक्टर तो छोड़ने देता है पैसा बनाने के लिए? मित्रों, ऐसा नहीं होता है। उसको स्टोन बार बार बनता है। उस डिजीज को हमने देखा है, बहुत पेशेंट को बार बार ऑपरेशन हुआ है, 2-3 बार ऑपरेशन हो गया है, सिर्फ एक स्टोन के कारण, पथरी के कारण। तो इसका प्रयोग करने से उसका स्टोन बनना बंद हो जाएगा। लेचिथिन के प्रयोग से पित्ताशय में पथरी बनना बंद हो जाएगा। ये जिससे हम इस डिजीज से निजात पा सकते हैं। इसलिए पित्ताशय की पथरी या कैलकुली को निकालने में लेचिथिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, हमारे पास कमी भी है भी तो महसूस नहीं कर पाते हैं। ये हमारी कमजोरियां हैं। दोस्तों, डाइट में 100% फाइबर होना चाहिए। इससे निजात पाने के लिए हमें फाइबर की आवश्यकता 100+% है। और इस फाइबर से हम निजात पा सकते हैं। फाइबर खाने से या पीने से पाचन क्रिया काफी तेज होती है, जिससे ज्यादा बाइल की आवश्यकता पड़ती है, जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अतः जब पित्ताशय अधिक बाइल निकलता है तो साथ में पथरी भी उसके साथ निकल जाता है। बाइल की वजह से हमारा जो है पथरी जो है वो भी साथ साथ यूरिन के द्वारा वो निकल जाता है। स्टोन अगर गोल 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 ब्लैडर जो है वो पित्ताशय का थैली भी कहा जाता है, वो लीवर के नीचे एक थैली नुमा ऐसे रहता है और उसमें जो है स्टोन धीरे धीरे तैयार हो जाता है। अगर हम फाइबर 100% यूज करते रहेंगे तो इस समस्या से हमें निजात मिल सकता है। दोस्तों, अब नेक्स्ट चलें कि नियासिन। नियासिन और निकोटिनिक एसिड ऐसे पदार्थ हैं जो वाइल के उत्पादन को बढ़ाता है। फाइबर्स और नियासिन दोनों ही खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, क्योंकि वाइल कोलेस्ट्रॉल से तैयार होता है। इसलिए हमें डाइट पर काफी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हेल्दी लाइफ में अगर जीना चाहते हैं तो हमें रोज मॉर्निंग सेशन को मेंटेन करना होगा। कहने का मतलब है कि मॉर्निंग में जगना होगा और आप अपने आप को
फिटनेस रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कम से कम आधे घंटा अपनी जिंदगी के लिए जरूर देना होगा।